तो हाँ, तो यही बात है कि हमारा जो एग्ज़ाम होता है, वो मेनली होता है जनवरी में। तो मैं तुम्हें समझाने के लिए चलता हूँ अपनी डायरी के पास। तो यहाँ देखो, जैसे मतलब कि अभी हमारा चल रहा है, क्या है, अगस्त चल रहा है ना? अगस्त चल रहा है, तुम्हारा सितंबर आएगा, अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर आएगा, फिर दिसंबर आएगा, जनवरी आएगा, और जनवरी में हम सब लोग का जान चले जाए। मतलब मैं क्या चाहता हूँ कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी, दैट्स इट। उसके बाद भाई कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब तुम अगर सोच रहे हो कि तुम लाइक लास्ट के 2 महीने में वो जो वीडियोस आती है वन शॉट वो वाली की 10 चैप्टर कर लो, ये वाले तुम्हारे 99% आ जाएंगे, तो भाई भगवान तुम्हारा मालिक है। तो भाई तुम्हारे पास यही टाइम है। अगर तुम इस टाइम में कुछ कर जाओगे तो मतलब क्या पता तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाए। ठीक है, मैं खुद एक टॉपर हूँ। मेरे लास्ट ईयर जे मेंस में आए थे भाई कितने, मतलब मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो तुम देख सकते हो कि अपने पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। मतलब अगर तुम ऐसे देखो कि मतलब अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, सिलेबस पूरा कंप्लीट करना है, जो भी है सब कुछ मिला मिलोगे, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने महीने हैं? दैट्स इट, सिर्फ इतना टाइम है तुम लोगों के पास जाके। एंड तुम लोग सोच रहे हो कि यार लास्ट महीने में 2 महीने, मैं उनकी बात करो जो लोग काफ़ी लेजी या फिर ये सोचते हैं कि लास्ट के 2 महीने पढ़ के भैया हम जेई क्रैक कर देंगे। वीडियोज आती है 10 वो चैप्टर्स की भाई कि ये चैप्टर्स कर लो। जैसे तुम अगर मैं तुम्हें एक छोटा सा रियलिटी चेक दूँ, मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स लिखे हुए हैं लास्ट डायरी के पन्नों पे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सो या ये कुछ चैप्टर्स तुम देख सकते हो यहाँ पे जो कि मैंने लिख रखे हैं। ये वाला ये तुम्हारा थर्मोडायनामिक्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यूनिट मेजरमेंट, काइनेमेटिक्स, रोटेशन, मोशन, एंड ये तुम्हारे 12th के कुछ चैप्टर्स फिजिक्स के, फिर कुछ चैप्टर तुम्हारे ये चैप्टर्स तुम देख पा रहे हो। अभी से कुछ महीने बाद जाके ना, जब तुम्हारा क्या बोलते हैं सितंबर रहेगा, अक्टूबर रहेगा, अरे तुम दिसंबर से देखना भाई, इन चैप्टर्स की तुम्हें वीडियोस दिखाई देंगे, थंबनेल पे कि भाई ये 10 चैप्टर कर लो, फिजिक्स के 10 चैप्टर्स कर लो, तुम्हारे फिजिक्स में आ जाएंगे 99% है। तो मान भी लिया इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुमसे इनको करके चले जाओगे, तो बट मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इनको समझने के लिए तुम्हें कुछ बेसिक चैप्टर्स भी आने चाहिए। अब उन बेसिक चैप्टर को तुम पहले पढ़ोगे कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले पढ़ोगे, और लास्ट के 2 महीने में क्या होगा? तुम तो सोच रहे हो भाई कि तुम स्टार्ट हम पे ऐसे क्यों कर रहा है कि लाइक 2 महीने के बाद 2 महीने के बाद देखो भाई, हम में से ना देखो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, 10 में से मैक्स टू मैक्स लाइक कोई एक दो बंदे इस चीज़ को फॉलो कर पाएंगे। अब तुम लोग सोचोगे भाई कि भाई तू कैसे फॉलो, तू हम लोगों को बोल रहा है तू खुद फॉलो कर पाएगा? तो भाई देखो मेरा ऐसा है ना कि यार मैंने ऑलरेडी मतलब काफ़ी सारा कहता है ना एक माइंडसेट प्रिपेयर कर लिया है। एंड ऐसा तो मैं भगवान से प्रे करूँगा कि मेरा तो खैर ये तो पहले ही कंप्लीट हो जाए। एंड इसकी जो प्री रिक्वेस्टेड चैप्टर्स होते हैं, देखो तुम लोग मुझे कमेंट करो, मैं तुम सबको सबके प्री रिक्वेस्टेड चैप्टर बता दूंगा। मैंने ऑलरेडी इसकी सबकी लिस्ट बना रखी है कि कौन चैप्टर तुम्हारे प्री रिक्वेस्टेड है, कौन चैप्टर तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। एंड तुम्हें सबसे पहले तुम्हें वो चीट शीट और पूरा एक प्लान तुम्हें मिल जाएगा। तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो फॉर दैट प्लान एंड स्ट्रेटजी। मैं तो तुम्हें यहाँ बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास समय कितना बचा है। जैसे कि मैं यहाँ पे बैठ के अभी अपना कुछ नोट्स रिवाइज कर रहा था, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे तुम्हारे और ये तुम्हारे फॉर्मूलाज वगैरह है, ये तुम्हारे कुछ टाइम मतलब बैठ के बस एक क्लास दिया था कि भैया इतना इतना ये होता है। अब तुम सोचोगे भाई तो अगस्त के महीने में बैठ के तो ये सब चीज़ें कर रहा है, तो यार अगस्त की महीने की बात देख मैं तुम्हें बताता हूँ। जॉब का प्लान वो मैंने बेसिकली मई में लिया, बट गेस व्हाट, मैंने मई, जून प्लस जुलाई तीनों में मैंने आग लगा दी। मैंने इनमें कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। बेसिकली पहले मंथ में तो मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी। सेकंड मंथ में मैं कोचिंग ढूंढ रहा था कि मुझे ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है। हमने एक दूसरे बात करी, भाई बहुत महंगी कोचिंग है और अफोर्ड चलो कर भी ले, बट स्टिल भाई मेरे को ऑफलाइन इतना जमता भी नहीं है। तुम्हें पता है कि मैं जहाँ रहता हूँ लाइक वहाँ से कितने दूर दूरी बेसिकली ये तुम्हारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं लगभग, मतलब अच्छे खासे की दूरी है। एंड भाई फिर घर आओ जाओ, घर आके पढ़ो, फिर लाइक समझ रहे हो ना। ऑनलाइन में ये चीज़ में है कि आप अपने घर पे बैठ के चीज़ें कर सकते हो, बस आपको डिसिप्लिन रहना पड़ता है। तो ये मेरी कहानी है बेसिकली। तुम अगर सोच रहे हो कि ये बंदा जस्ट यूट्यूब पे आके रैंडम शिट टॉकिंग कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं। मतलब मैं भी थोड़ा बहुत तुम्हारी तुम जैसे ही हो यार, प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना यार। मेरा पहला वीडियो है एंड तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो या ये जो तुम चीज़ देख पा रहे हो यहाँ पे कुछ चैप्टर्स मेनली इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड लेक्चर्स, मतलब तुम्हारे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे, उनके लिए तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कुछ लेक्चर्स को ही देखना है। और बाकी तुम्हारे जो प्री रिक्वेस्टेड चैप्टर्स हैं, मतलब प्री रिक्वेस्ट जो भी मैंने यहाँ पे स्पेलिंग स्पेलिंग को मत भूल जा रहा है, ठीक है, वो मत देखो। बेसिकली तुम देख सकते हो यहाँ पे कि यहाँ पे जो ईजी वाले चैप्टर्स हैं उनको तुम वन शॉट से कर सकते हो। तो ये मैंने तुम्हें एक चीज़ बता दी बेसिकली कि तुम्हें पूरा सिलेबस वन शॉट से निकलना, नहीं पूरा सिलेबस लेक्चर से करना है यार। एक एक चैप्टर के 10-10 12 12 लेक्चर्स होते हैं, तो उसे लेके बैठोगे तो तुम्हारे दिसंबर तक भाई भगवान जाने तुम्हारे कितने चैप्टर पाएंगे। मतलब मैक्स टू मैक्स
तुम 25 चैप्टर कर लोगे, 30 चैप्टर कर लोगे यार। जेईई में कम से कम 80 प्लस चैप्टर्स हैं। अब तुम इसमें से सिर्फ 30 चैप्टर करके घुसोगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो तुम्हारा मतलब तुम क्या सोच रहे हो कि तुम क्या भाई A1 रैंक ले आओगे? तो मतलब ये हमारा पहला पॉइंट है जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि हमें, तुम कहीं पे नोट कर लो यार, किताब लेके बैठ जाना प्लीज, कि तुम्हें सबसे पहले प्रीरिक्विजिट चैप्टर्स को देखना है, उन्हें वन शॉट से क्लियर करना, ट्राई करना कि वन शॉट अगर 8 घंटे से 6 घंटे हो तो देख लेना। मैं बैठ के अगर तुम देख सकते हो, बेसिकली मैं किसको फॉलो करता हूँ, मैं बाय द होराइजन 7 चुप कर बे कुत्ते, मैं फॉलो करता हूँ राजमल सर को, एंड मैं इनकी सब्जेक्ट्स पढ़ता हूँ, और मैं केमिस्ट्री वगैरह पढ़ लेता हूँ। क्या बोलता है, मतलब मेरा केमिस्ट्री का बहुत मिक्स अप है ना। अभी मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट की थी मैंने पंकज सर से, जिनके जो ओजी लेक्चर्स थे ना वो देखता रहता हूँ। एंड मैथमेटिक्स के लिए यू ऑल नो, मतलब मैं तो खैर अरविंद कालिया को देखता हूँ। तो मेरा यही स्टडी प्लान है। बाकी तो ये हमारा पहली स्ट्रैटेजी हो गई। अब बताता है, अब तो मैं बताता हूँ मैं सेकंड चीज़ के बारे में। हाँ, तो मतलब सेकंड स्ट्रैटेजी से ज़्यादा कहीं दूर नहीं थी, बस ये बगल में थी। तो आप सभी का गोल जो इस वक्त होना चाहिए वो है टू हिट 10 आवर स्टडी हैबिट। मतलब तुम लोग अगर अभी से, इस मंथ से 10 घंटा अपने आप को नहीं दे रहे हो बचवा, तो कछु नहीं हो पाएगा तुम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में। एक चीज़ ध्यान रखना भाई, फर्स्ट अटेम्प्ट इज लाइक, मतलब जितना ज़्यादा सुनने में तुम्हें आता है कि कम परसेंटाइल में तुम्हारे 150 में 160 में तुम्हारी 98 परसेंटाइल बन जाती है भाई, तो यार समझ लो कि मतलब कितनी लेवल का पेपर, कितना हाई अच्छा खासा तगड़े लेवल का आता होगा। तो तुम्हें क्वेश्चन भी उस हिसाब से करने पड़ेंगे। पहला तुम्हारा क्वेश्चन, तुम्हारा फोकस रहेगा कि तुम 10 आवर्स तो एटलीस्ट पढ़ो एक दिन के अंदर, मिनिमम बता रहा हूँ तुम्हें। अब मेरी तुम बात करोगे तो बेसिकली मैं 10 आवर्स टच कर लेता हूँ। मैं भी देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि एक दिन से तुम लग जाओ। तुम अगर जस्ट एक नए फ्रेश इंसान हो या फिर अभी से स्टार्ट करना चाहते हो, तो पहले अपना पहले तुम 4 घंटे पढ़ने का ट्राई करो, फिर 6 घंटे का पढ़ने का ट्राई करो, फिर 8 घंटे का, फिर ऐसे करते करते तुम 10 घंटे तक पहुँच जाओगे। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्ट तुम 10 घंटे वाले सिस्टम पे बैठ के बैठो, तुम 10 घंटे करोगे भाई, एक दिन करोगे, 2 दिन करोगे, थक जाओगे बात फालतू में, और ठीक नहीं रहेगा। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा, अरेंज अनदर सब्जेक्ट इन अ डे। सिर्फ फिजिक्स मत करिए। मैंने एक्चुअली अपने लिए लिखा था, मतलब मैं अभी जब मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी थी तो बेसिकली मैं सिर्फ फिजिक्स पढ़ा करता था बैठे पूरे दिन, और बाकी सब्जेक्ट इस्तेमाल केमिस्ट्री और मैथ्स इनको टच भी नहीं करता था। अब आज मैं बैठ के भी तुम्हारे सामने अभी जस्ट मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके बाद मैं केमिस्ट्री रिवाइज करूँगा। एंड तो मतलब मेरा केमिस्ट्री और फिजिक्स सही चल रहा है। मैथमेटिक्स को मैं थोड़ा सा हल्का साइड मैंने कर रखा है कि जैसे ही मेरा में से कोई एक चैप्टर थोड़ा सा सिलेबस बन जाएगा। मालूम है फिजिक्स में अभी मैंने अभी फिजिक्स में अपना मोनोक एनर्जी तक कंप्लीट कर लिया है। रोटेशनल मोशन शायद मे बी मैं शायद करूँ या ना करूँ, मेरा दिमाग में चल रहा है, या तो मैं इसे कर लूँ तो बट उसमें लगभग मेरा अगस्त आधा चले जाएगा। तो पता है कितना बड़ा चैप्टर है वो। एंड तो वही मेरे बहुत दिमाग चीज़ें चल रही है। मैं तुम्हें स्टार्ट, अब तुम सोचोगे यार ये बंदा खुद इतना कंफ्यूज है, हमें स्ट्रैटेजी है, तो यार ऐसी बात नहीं है। मैंने काफ़ी रिसर्च कर रखी है, ओके गाइस, तो मैं तुम्हें कोई गलत चीज़ नहीं बताऊंगा। बाकी तुम्हारी ऊपर है कि तुम लोग उस चीज़ को फॉलो करते हो नहीं करते हो। तो हाँ, मैं तुम बस अभी के लिए सिंपल गोल दे रहा हूँ कि तुम लोग एक काम करो, एटलीस्ट ट्राई करो 10 आवर स्टडीज तक फिट करने का, और अपने पूरे दिन के अंदर एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट पढ़ने का ट्राई करो। एक सब्जेक्ट पढ़ के मत बनना सलमान खान की भैया मैं तो जेईई में फाड़ के आ जाऊँगा, कुछ नहीं हो पाएगा भाई, पेपर तुम्हें फाड़ देगा। एंड लास्ट बट लीस्ट, प्लीज़ गाइस, मेरी पहली वीडियो है तो इसको प्लीज़ आप कृपया सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। और हाँ, जो मैंने एक्चुअली में पूरे चैप्टर वाइज मैंने बना रखी है लिस्ट वगैरह की, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा रिक्वेस्टेड है। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपको भेजूँ, आपको अगली वीडियो में दिखाऊँ, या फिर उसका PDF कहीं मैं आपको टेलीग्राम या फिर कहीं भी आपको मैं दिखा दूँ, तो प्लीज़ कमेंट गाइस, प्लीज़ यहाँ पे कमेंट करो, और तुम लोगों को वो PDF या फिर जो भी तुम्हें चाहिए मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं जा रहा हूँ अपनी पढ़ाई करने, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड डू व्हाट यू वांट मैन।